नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने जन हिमाचल स्टडी जोन पे। दोस्तों, तो हम हिमाचल प्रदेश पुलिस जो भर्ती अभी होने वाली है उसका जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी जो अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम रीजनिंग सेशन से जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज रीजनिंग की फ़र्स्ट क्लास होगी और कैलेंडर इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले सबसे फर्स्ट कैसे कैलेंडर की जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में कैलेंडर जो है का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कहीं से स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ। आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के, तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल डाला जाता है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। दोस्तों, आपकी क्लास लेंगे विकास सर, और विकास सर के साथ वो करते हुए वीडियो कहीं से स्टार्ट। सोबन रो हिमाचल स्टडी जोन चैनल के साथ। तो एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर, जो एसएससी और बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनका, तो वो आज हम सोल्व करेंगे। सोल्व नहीं करेंगे, हम उसको सीखेंगे कि कितना जल्दी हम उसको निकाल सकते हैं। बाकी बहुत सी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी जो सोल्व करवाते हैं, जिसमें जो सेंचुरीज़ के कोड अलग अलग दिए होते हैं। तो हम ज़्यादा सेंचुरीज़ पे इतना बड़ा वर्क नहीं करेंगे, हम छोटे से छोटे तरीके से छोटे से छोटे आसानी से इसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जैसे सेंचुरीज कैसे होती हैं। 1900 हो सकती है, 2000 हो सकता है, 1800, 1700। हम इन तीनों पे वर्क करेंगे, बस चारों पे, इन 4 सेंचुरीज पे वर्क करेंगे। जैसे इसका कोड मैं बताऊंगा 0, ये +1, +2, ये -1 होगा, सॉरी, +2 एंड +4। तो ये कोड होगा हमारा। इसका मतलब ये नहीं कि ये 1900 का ही चलेगा। अब हर 4 साल के बाद जो होता है वो, हर 4 सेंचुरीज़ के बाद, जैसे हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, कैलेंडर रिपीट होता है, वैसे ही हर 4 सेंचुरीज़ के बाद जो होता है वो कैलेंडर रिपीट करेगा। तो 4 सेंचुरीज़ के बाद करेगा, तो मतलब अगर 1900 में किया था तो इससे पहले कब किया होगा इसने? 15 में किया होगा, 11 में किया होगा, एंड सो ऑन। अगर अब 1900 में कर रहा है तो अब कब कब करेगा? 1900 के बाद 23 में करेगा, 27 में करेगा, एंड सो ऑन। वैसे अगर 2000 में किया है तो इससे पहले कब किया होगा? 16 में किया होगा, 12 में किया होगा, एंड सो ऑन। अगर यहाँ 2000 में किया तो कब करेगा? 24 में, 28 में, एंड सो ऑन। ये कब करेगा इसके बाद? 22 में, 26 में, सो ऑन। यह कब किया होगा इससे पहले? 14 में, 10 में, एंड सो। इसने 13 में, 9 में, एंड सो ऑन। और इसने कब किया होगा? 21 में, 25 में, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे रिपीट करेगा। कैलेंडर रिपीट करने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई डेट बोली, जैसे 26 जनवरी 1947, तो इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1547 या फिर 1147 या फिर 2347, 2747, 26 जन, इन सब को जो डे होगा, इन सब में वो सेम ही डे होगा। रिपीट करने का मतलब यही है कि डे जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कोड याद रखना है हमने, 0, 1, -2 एंड -4। 0, -1, 2 एंड 4। अब हमें कुछ देखना है इसमें। कैलेंडर में सेंचुरीज तो होती हैं और साथ में क्या होते हैं? मंथ्स एंड डेट। अब मंथ्स देखते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इनका कोड होता है 144,
025036146। ये आप याद रख सकते हैं, इसको याद कर लो। मैंने कैसे याद किया था, 0144 025 036 0146, तो मैंने ऐसे याद रखा है। और ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कुछ भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो इसको याद रखने के लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे को हमारा डे होगा 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 एंड सैटरडे को 7 या 0। तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब हम कोई सॉल्व करके देखते हैं कोई क्वेश्चन। तो सॉल्व करने से जो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 15 नवंबर 1998। तो सोल्व कैसे करना है अब आपको इसमें ध्यान देना है। 15 का 15 वैसे लिख दो, प्लस करेंगे अब सब। नवंबर का कोड कितना बताया हमने, 4, प्लस 19 का कोड कितना है हमारे पास, 0, प्लस अभी ये जो 98 होगा ना, जो लास्ट के 2 टर्म्स हो गए ईयर्स के, उनको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 4 से डिवाइड करके क्या आ रहा है। अब 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 1 8, 4 4 16, या 2 बच गया। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमें सिर्फ यही देखना कि ऊपर क्या बचता है। जी नीचे जो मर्जी बचे, 0 बचे, जो मर्जी रिमाइंडर बचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 24 आ गया, तो यहाँ 24 लिख देंगे, प्लस ये 98 वैसे लिख देंगे एक बार, ठीक है। अब इसको सारे को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करके क्या था, जैसे 98, 24, 4 एंड 15, 8 4 12 12 16 16 5 21, तो 9 2 11 11 2 13 13 1 14 141 आ गया, ठीक है। 141। अब हमें डेज निकालने हैं। डेज के लिए क्या है, कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 से डिवाइड कर दो। चौदह, 1 आ गया। अब ये डिवाइड होगा नहीं, तो एक रिमाइंडर बच गया। तो एक को क्या डे था, संडे, तो इसको क्या डे होगा इस दिन, संडे होगा। लेकिन कैलेंडर इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अब लीप ईयर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो कैलेंडर में चेंजेस आएंगे। नॉर्मल कैलेंडर की तरह तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक दिन और इंक्रीज हो जाता है। तो हम एक डेट लेके देखते हैं, 5 जनवरी 2004। अब 5 जन 2004 लिए हमने, तो सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 5 वैसे लिख देंगे, जैन का कोड है 1, 2000 का कोड क्या होगा, -1, 4 जो है 04, ये 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 1, प्लस इस 4 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्लस करके, 5 4 + 1 5, 4 + 1 5, ये काट गए और ये 5 ये बच गया, तो ये 10 आ गया। अब ये 10 आया है, अब इस 10 को डिवाइड करना है 7 से। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। लेकिन हमारा ट्यूसडे नहीं आएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो जो आंसर आ रहा है उसको 1 माइनस कर देंगे, 2, 3 - 1 2, तो 2 को क्या आ गया, मंडे। जो लीप ईयर होगा सेम पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे हम। जो हमारा आंसर जैसे 3 आया था उसमें 1 माइनस करके 2 आ गया, तो 2 के लिए कौन सा डे है, मंडे। लीप ईयर लगेगा कहाँ का, लीप ईयर के लिए पहचानना कैसे लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ईयर कौन सा है। अगर इसकी लास्ट 2 टर्म्स 4 से डिवाइड हो जाए
तो वो लीप ईयर होगा। 4 से डिवाइड मतलब पूरी तरह डिवाइड। अब 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है ना, 7 4 से डिवाइड नहीं होता पूरी तरह, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 लीप ईयर नहीं जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ और क्या है, यहाँ पर सिर्फ जैन या फेब होना चाहिए, ये दो डेट, ये 4 है तो जैन या फेब होना चाहिए, तभी लीप ईयर होगा। अगर यहाँ पे मार्च 2004 आ गया तो वो लीप ईयर नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं घर में क्वेश्चंस की। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा चेंज करके। 5 मार्च 2004, इसको करके देखना और देखना क्या इसमें लीप ईयर का कंसेप्ट लगा या नहीं लगा है। 2004 है ये, ठीक है। और अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।